जो मैं क्या देख रही हूँ कि हमारे पिता एक गरीब इंसान को इस तरह से पेड़ में बांध करके इस तरह से मार रहे हैं। मुझे देखा देखा नहीं जाता। अब मुझे चलना चाहिए अमृत के पास। अमृत से कुछ हकीकत बताऊंगी। अच्छा भगवान, इतना समय हो गया है लेकिन हमारे बाबूजी अभी झोपड़ी में वापस नहीं आए। नमस्ते उर्मिला जी, क्या नाम है आपका? ठाकुरन, आपको हम गरीबों के द्वार पे कैसे आना हुआ? मैं आपके पास आई हूँ, मेरी बात सुनो। आखिर बात क्या है? मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। पलिया बताओ, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तो अपने बाबू का पता लगाने खेत की तरफ जा रहा था, क्योंकि सुबह हमारे बाबूजी खेत को काम करने गए थे और शाम हो रही है, अभी तक घर नहीं आए, इसलिए हम बाबूजी का पता लगाने जा रहे हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे खेतों में नहीं है? लेकिन हमारे बाबूजी खेत में नहीं, फिर कहाँ चले गए? वो हमारे पिताजी के कैद में है। हमारे बाबूजी तुम्हारे पिताजी की कैद में? जी। लेकिन वो कैसे? तुम्हारे पिताजी 500 रुपए हमारे पिताजी से ले गए थे। हमारे पिताजी का कहना है कि आप जब तक रुपया नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। विशाला जी, आप जानती हैं कि हम गरीब किसान मेहनत मजदूरी करके इस पापी पेट को 2 वक्त की रोटी दे पाते हैं, और रही 500 रुपए की बात, आखिर आप ही सोचो कि हम 500 रुपए कहां से लाएंगे और कैसे अपने बाबूजी को छुड़ाएंगे? अमृत, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अमृत, मैं ये 500 रुपए तुम्हें दे रही हूँ और जाकर अपने पिताजी को जरूर छुड़ा लाइए। जिंदगी भर न भूलू न भूलूंगा सान को, हम गरीबों के संग में भलाई क्या, 500 रुपए के बदले में जान लो, वक्त पे दू लगा बाजी मैं जान की, 500 रुपए के। विशाला जी, इन 500 रुपए के बदले अगर वक्त पड़ गया तो कसम भगवान की मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अमृत, लेकिन मेरे पिताजी पूछे क्या रुपया कहाँ से लाए हो तो ये बता देना कि मुझे कॉलेज में वजीफा मिला है। अच्छा, हम चलते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन ठहरो, ये पहले बताओ, ये तो बात किसी से बताओ जी नहीं। और तुम मुझसे प्यार करोगे या नहीं? जी नहीं। नहीं करोगे? रुपया मुझे ला। अगर तुम मुझसे रुपया नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो समझ लो तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है। सारा वक्त आना दो, फिर देखा जाएगा, इसलिए पैसे मुझे दो, हम चलते हैं तुम्हारे बाबूजी की हवेली। ठीक है, जाओ। नौकर, अरे नौकरवा, जाइए रंजीत से कह दीजिए कि उस बड़कुआ को नीम के पेड़ से खोलकर मेरे पास लेकर आए। मालिक का खाना पानी कुछ भी नहीं दिया गया। बिल्कुल कुछ नहीं, सब बंद है। उसका केलक जूस दे दिया। बीमार है कुछ, मर जाने दो साले को। तो वो बड़कुआ को बांध लाए। हाँ, बड़कुआ को रंजीत से कह दो लेकर आए। छोटे मालिक लेकर आओ बड़कुआ को। रंजय सिंह, खोल दो इस राम जादव की हथकड़ी और उठाओ हंटर, खींच दो इसकी चमड़ी। जैसे आपकी आज्ञा। बड़कुआ इधर आओ। क्या बात है? रोक्या कोड़ा रंजीत सिंह, रोक्या रोक्या। रोक्या और कोड़ा रंजीत सिंह, मेरे बापू पे कोड़ा चलावो नहीं, आपका कर्जा है कर्जा ले लीजिए, मारने के लिए पगे बढ़ावो नहीं, आपका कर्जा है कर्जा।
सीधे मिलेगा। जाली जाली जाए और 500 नीचे नीचे जाली जाए और 500 नीचे कि तो के कोड़ा लगाना नहीं। आप लोगों का भगवान का शुक्र हो, हम गरीबों पे अब जुल्म ढाना नहीं। आप लोगों का सरकार पैसा ले ले। भैया पैसा दे दियो उनका, बिल्कुल दे दियो। अब तो पैसा ने 500 रुपया ला रहे हैं। अच्छा चलो भैया चलिए। हाँ कहाँ जाएगा? अब कहाँ अब मालिक तुम्हारा कर्जा दे कहाँ जाएगा रे? अरे कहाँ जाएगा? कर्जा तुम्हारा दे देना अब अपने घर। रंजीत सिंह गिनो, इससे 500 रुपए मिलने हैं। चुप उल्लू के पट्टे। क्या कैसी बात है? अभी बताते हैं बात। 3 का 3 अंगुल लगा। ये 400 400 रुपए लेकर आओ। 500 चाहिए 500। तो समझ ले दो, ये 400 तनी भाई समझ ले दो। हाँ समझो। भैया भैया कच्चे रुपया लाए रहो 500 रहा बाबूजी। तो इनमें है कच्चे। हमका लगा 400 भाई। एक साले उल्लू बनाने हैं हम लोगों को। भैया सही 500 ले रहो। 500 रुपए थे बाबूजी। 5 नोटा थी 100 की। तो मालिक रुपया मालिक तुम्हारा नौकर भैसा नौकर तुम्हारा चोर। क्यों रे? हमारे नौकर को मेरी हवेली में 25 वर्ष काम करते हो रहे हैं, लेकिन इसने चोरी कभी नहीं किया है। सरकार कम से कम 25 साल आपके यहाँ गरमा नौकरी करते हो गए। हाँ कबहू केहन क्या रे? चोरी चोरी का नाम पहले लेकर उन्हें साले फट जाओगे। मालिक तुम बताओ 25 साल हो गए और जब केहन तुम जान नहीं पाए। क्या रे? कोई चीज अगर चोरी केहन हो अब साले चोरी का नाम लेकर हाँ तो हम बताए चोरी केहन नहीं तो हम कैसे बता दें। देख नौकरवा, तू मेरा वफादार नौकर है। अगर तूने चोरी किया है तो मुझसे बता दे। साला रो रहा है, देखो। हमका सारी चोर बना हमका सारी चोर बना। देखा मेरे नौकर को? देखा? भैया पैसा ले हो दे दो। कौन सारे कहा दिया पैसा ले? मालिक ये तुम्हारा नौकर है, चोरी की थी पैसा। नौकर? क्यों रे नौकरवा? अरे सरकार हम पैसा ले। साले खीस निकालते हो, पैसे 400 रुपए लेकर साले फट जाओगे उल्लू के पट्टे। तलाशी ले दो। वफादार नौकर है सरकार, हम पैसा ले। मालिक अब ये तलाशी दे दे, हमको कोई बात नहीं। अरे खबूचड़, पहले अपनी खीस बंद कर। पैसा है मालिक नहीं है और कोई नहीं लेना है। ए नौकरवा, नौकर देख। अच्छा मालिक भैया रुक रुक रुक। अच्छा मालिक इसकी तलाशी ले चुके। नौकरवा ये तलाशी लेना चाहता है तो इसे तलाशी दे दे। तलाशी भैया देख शुरू कर दो। कहाँ अबे कहाँ डाल रहे हैं? भैया ये पैसा कहाँ है? पैसा है भैया? अबे पैसा हमरे पास कहाँ? मालिक क्यों दे तुम्हारा नौकर? क्यों रे उल्लू के पट्टे? चोर चोर चोर। साले चोरी करते हो साले क्यों क्यों करते हो? चोरी कहाँ साले करते हो? टोपी के अंदर पैसा रखा था वहाँ। साहब पैसा ले लो, जाए तो हमका स्कूल जाके। स्कूल जाना है तुझे? हाँ साहब। मेरी हवेली के अंदर है, सर नीचा करिए दोनों आदमी। यहाँ से जब निकलोगे तो सर नीचा करके ही जाओ। ठीक हुजूर, जाओ क्या वहाँ। एकदम सर नीचा। चलो निकलो। रंजीत सिंह देखो, गिने पैसे? हाँ है लाइए। लेकिन रंजीत सिंह मुझे कुछ दाल में काला दिख रहा है। क्या? देखिए हवेली की जो पश्चिम दिशा में बगीचा है, उस बगीचे को मैंने 5 करोड़ रुपए में बेचा था और ये पैसे स्टेट बैंक से मैं निकाल कर लाया था, उसी गड्डी से लग रहे हैं। जरा इन्हें चेक कीजिएगा। देखा जान देखा। हाँ जमींदार साहब, इन नोटों पर तो स्टेट बैंक की मोहर लगी हुई है। ठीक है, इसका पता हम स्वयं लगा के रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि आखिर ये मेरी गड्डी से पैसे तो निकले तो कैसे निकले? आप बता रहे पैसा? स्टेट बैंक से मैं निकाल कर लाया था। यानी आपको शक हो रहा कि पैसे घर के हैं? अबे उल्लू के पट्टे सट सट हम कह रहे हैं स्टेट बैंक और तुम साले कह रहे हो सट सट। नहीं शक होता कि ये पैसे घर ही के हैं। हाँ शक हो रहा है।
हाँ ऐसी बात है। मालिक को शक शक होता है। फिर वही बात, एक बार कहिए शक, हाँ हाँ शक। 2 बार अगर कहीं कहा शक शक तो तुम भी हो जाओगे फक। हाँ सोच लो अच्छी तरह से। चलो सरकार का पता लगा। रंजीत सिंह, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, इस बात का पता लगाइए कि ये मेरी गड्डी से पैसे निकले तो कैसे निकले। कैसे ठीक है जमींदार साहब। चलिए सरकार। छोटे वाली चलो देखो। नौकर, हाँ मालिक। ये मैं क्या देख रहा हूं, सामने से मेरी बेटी बिंदिया दौड़ती हुई आ रही है। हाँ बिटिया बिंदिया तो आ रही, देखो आने क्या बात है। कोई जरूरी काम है इसलिए शायद स्कूल की फीस देना हो सकता है। ऐसी बात हो। कोई जरूरी बात है, देखो आ रही। वो सामने से आ रही है। हाँ वो दो बिटिया आ रही। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अगर इसके साले के 50 सेंटर नहीं लगाते तो पैसे नहीं देता। हाँ सरकार 50 सेंटर लगा तब पैसा देंगे। पिताजी नमस्ते। हो नमस्ते बिटिया, नमस्ते नमस्ते। पिताजी आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। इजाजत है, कहिए। मेरी बात सुनिए पिताजी, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है। क्यों? मेरी बात सुनो। ये बापू बेटी आपकी छुए आपके पैर और बहन बिसेला, ये बहन बिसेला ना पता क्यों करती है पैर। पिताजी क्या बताऊं, विशाला के दिमाग में न जाने क्या चढ़ गया है। वो ना तो मेरे साथ स्कूल पढ़ने जाती है और ना ही तो मुझसे कोई बात करती है। ऐसी बात है। जी हाँ। बेटी सुन। और तू भी बेटी मेरी और वो भी बेटी मेरी, फिर भला दे बता का है तकरार है। आधे मेरा सुन ले है विद्या तेरा, आधे में विशाला का अधिकार है। बेटी बिंदिया, पिताजी तू ये जानते तुम दोनों बेटियों के सिवा और कोई तीसरी औलाद मेरे नहीं है। समझती हूँ। ये जो मेरी हवेली है, मेरी रियासत है, जागीर है, जो भी है, उसमें 1/2 का हिस्सा तेरा है और 1/2 का हिस्सा विशाला का है। फिर दोनों में लड़ाई क्यों होती है? लेकिन पिताजी उस विशाला के दिमाग में न जाने क्या आ गया है, न जाने उसे क्या हो गया है। आज कम से कम 2-4 दिन से ना ही तो मुझसे बात करती है और ना ही मेरे साथ कहीं टहलने और खेलने जाती है। ठीक है बेटी, तू यहीं पे ठहर और विशाला को आने दो, हम उसे समझा देंगे। पिताजी क्या उसे समझाएंगे, वो जितनी छोटी है वो उतनी ही खोटी है ना। ठीक है, आने दो उसे हम समझा देंगे। ओ देखो सामने से, ओ देखो सामने भी बिसेला आ रही है। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पिताजी बोल। जो भरत का मंदिर है वहाँ मैं पूजा करने जाऊंगी। आज बहुत भारी मेला लगेगा। अच्छा, हाँ। लगता है तेरी जुबान कुछ लड़खड़ा रही है। पिताजी क्या करूं, मालिक को दाद। पानी नहीं मिला है। देख, मेला की बात करती है जी। मेला के लिए इजाजत नहीं, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, बिंदिया उस तरफ मुंह क्यों खड़ी है और तू उस तरफ देख रही है? मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों? पिताजी अब मुझे मानने के लिए कहे, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं तो उससे छोटी हूँ। मेरी सहेली के सामने कहने लगी अगर कहीं विशाला मिल गई तो 50 चप्पलें मारूंगी। ये कोई बात हुई? ऐसी बात है। हाँ। बेटी बिंदिया, पिताजी क्यों तूने विशाला को मारने के लिए कहा? नहीं तो मैंने नहीं कहा है, नहीं कहा है? ऐसा कभी नहीं। ये झूठ बोलती है। बेटी विशाला, पिताजी तू छोटी है अरे तो झगड़ा क्या है कर रहे हो? और तू बड़ी होकर उसे मारने के लिए कहा है? बदतमीज है, तुम नहीं जानते हो उसे। अरे बोल। ये झगड़ा ना करो। पिताजी अभी मेरी सहेलियों के सामने कहने लगी
कि मानने ले और भी मैं जाकर माफी मांगू? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे कहने से अपनी बड़ी बहन से माफी मांग। नहीं पिताजी, मैं कभी नहीं मांग सकती नहीं हूँ। मांगेगी? नहीं। विशाला, तू जानती है कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ और फिर भी तू मुझसे नाराज रहती है। आखिर बात क्या है? बहन, बात यह है कि आप मेरी सहेली के सामने कहने लगी अगर कहीं विशाला मिल गई तो मैं उससे 50 चप्पलें मारूंगी। अरे पगली कहीं की, मैं अभी कभी ऐसा सोच सकती हूँ जैसा तू बता रही है? पहले ये बता, तुझसे बताया कौन? नौकर ने। नौकर ने? जी। और नौकर ने भी मुझसे बताया है। नौकर ने तुमसे बताया? हाँ। इधर आओ। क्यों? मैं मानने के लिए कह रही थी। अरे कहती नहीं रहा बन गए, ये कहती रहे। क्यों? क्यों रे? मैं कह रही थी। नहीं नहीं, आप भला कह सकते हो, ये कहती रहे। क्यों रे? ए विशाला, मेरी मैं बात कह रही सुन। थी। अरे बिटिया कैसी बात तुम भला कह सकती हो, कबू नहीं कहती रहे। ए टोपीलाल, इधर आओ। मैं समझ गई, तुम मेरे और विशाला के बीच में रोड़े बस रहे हो, झगड़ा लगा रहे हो। रोड़े में बिछाई दे रहा है, फिर क्या कर रहे थे? कांटा लगाई दे रहा है। कांटे लगा रहे थे। बहुत पीछे जाओगे। ए विशाला, मेरी बात सुन। शायद तुझे नहीं मालूम है, ये घड़ी में देख कितना टाइम हो गया है। 4 बजे नहीं, स्कूल का समय हो गया है, पागल कहीं की। 10 बजे नहीं। 4 नहीं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। 9 पाँव बजा है। क्या बजा है? क्या बजा है? 9 पाँव। ये 9 पटे 9:15। पौने नौ। हाँ 9:15 बजा, हम 9 पाँव बता रहे हैं। क्या कर हफ्ता में है तुम्हारा मुँह टेढ़ा है? ए विशाला, मेरी बात सुन। बोलो। इस पागल की बातों में मत पड़ो। अगर इसकी बातों में पड़ रहोगी तो स्कूल भी छूट जाएगा। आ मेरे साथ में। ठीक है, चलो बहन। चलो पिताजी, पिताजी मैं जा रही हूँ। नमस्ते। लेकिन दोनों एक साथ जाओगी। नौकर, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी दोनों बेटियां एक साथ पढ़ने के लिए जा रही हैं। हाँ सरकार, है ना? हाँ हाँ सरकार। अब चलते मेरे साथ। चलो सरकार, हाँ चला जाए। क्या बताऊं, मैं स्कूल को जाती हूँ लेकिन मेरे पढ़ने में दिन नहीं लगता है। अमृत, जब से तुम्हें देखी हूँ तब से मेरा दिन एक पल भी नहीं लग रहा है। अमृत, अमृत तेरी शकल पे और दिल मेरा कुर्बान, दिल जख्मी कर दिए राजा, रही न तनी में जान। अमृत, मैं कितनी दूर चली आई हूँ तभी तुम नजर में नहीं आ रहे। अमृत, दिल लिया थी न उसने मेरा दिल लिया थी न उसने, दिल लिया थी न उसने मेरा आन में, चोट भारी लगी दिल के दरम्यान में, चोट भारी लगी दिल के। क्या बताऊं, मेरे पांव भी दुखने लगे हैं। मैं कितनी दूर चली आई हूं तभी नहीं आ रहे। अमृत, हो मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल को, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल को, कोई ये तो बता दे कहीं तो मुझसे वो तो नहीं हो गया। मेरे पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, कोई ये
बता दे कहीं तो मुझसे ओ तो नहीं हो गया। अब मुझे चलना चाहिए कॉलेज, क्योंकि आज 6 दिन हो गए हम कॉलेज नहीं गए। अरे छोटा भैया, जोकर मास्टर कहाँ भाग गया भैया? आओ हम चलते हैं आज कॉलेज, और हम भी तुम्हें साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि अगर तू कुछ पढ़ लिख जाएगा तो तुझमें बात करने की अकल आ जाएगी। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ऐसा करो छोटे भाई, आज तो हमारे साथ में कॉलेज चलेगा, क्योंकि अगर तू कुछ पढ़ लिख जाएगा तो तुझे बात करने की अकल आ जाएगी। चलो भैया। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। अच्छा भगवान, मैं कितनी दूर चली आई हूँ, तभी कहीं अमृत दिखाई नहीं पड़ता। अमृत मेरी किस्मत में तो नहीं, शायद मैं तेरा इंतजार करती हो। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हो। मेरी किस्मत में तो नहीं, शायद मैं तेरा इंतजार करती हो। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार कर। तुमको उल्लू के पट्टे साले सुअर कहीं दिखाई नहीं पड़ा? मार दे हो। एक सामने से लड़की आ रही है और तुमको ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि लड़की आ रही है। हमें बात बना। बनाए, अब तुम बनाओ बात। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या? दिखाई तो पड़त रहा है। हाँ भैया समझाओ समझाओ। विशाला जी, जी। इसकी बातों को बुरा मत मानना, क्यों? क्योंकि ये पढ़ा लिखा है नहीं, साला गंवार का गंवार है। पढ़े लिखे काबुल नहीं है। चल बे, चलो काबुल है, पढ़े लिखे काबिल नहीं हो। विशाला जी, ये हमारा छोटा भाई है, इसलिए आज पहली बार ये कॉलेज जा रहा है। मैं सोच रहा था कि अगर पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बात करने की अकल इसमें आ जाएगी, इसलिए अच्छा नमस्कार, हम चलते हैं। चलो भैया। अब जाओ तो पकड़ो। पलिया बताओ, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ। अरे वाह, अच्छा हुआ जो आप कॉलेज जा रहे हैं और हमारी तुम्हारी मुलाकात हो गई। अमृत चलो, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। जी नहीं, तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि लड़कियां लड़कियों के साथ में कॉलेज जाएंगी, और हम लोग एक लड़के हैं, लड़के लड़कों के साथ में कॉलेज जाएंगी, इसलिए तुम्हें जाना हो, जाओ हम चलते हैं। अरे रुको भैया, अगर चला जो उम्मीद हो तो चलो, 2 जने हैं। क्या बता इधर ला। अरे नहीं भाई, 2 जने हैं साथ है, चले निकल ले और का मर जाओगे, समझ लो। पागल के पागल हो गए। लड़कियों का धर्म है कि लड़कियां लड़कियों के साथ कॉलेज जाएंगी, और हम लोग एक लड़के हैं, इसलिए हमारा तुम्हारा फर्ज क्या है, लड़के लड़कों के साथ, इसलिए आओ चलते हैं। ठहरो अमृत, मेरी बात सुनो। चले चली चल दिए रत बसंत ये देख करी मोर मचावे सो। विशाला जी,
जो भी तुम्हें कुछ कहना है कृपया दूर से बात करो। छोड़ विशाला रास्ता माँ का साचित चारा, और कॉलेज जाना है मुझे प्यारी जादूगर की। अमृत, क्योंकि हमें कॉलेज जाना है। देखो मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, तभी तुम मेरी बात नहीं माने। अमृत मेरी बात सुनो। क्या कहना है तुम्हें? अमृत, हमारे साथ में अमृत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। जल्दी कहो। हमारे साथ में एहसान किया भारी है, हमारे साथ में एहसान किया भारी है। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? आप देता बने, आप देता बने, बिसैला बने पुजार। दिमाग खराब तुम्हारा क्या? और क्या? मैडम जी, ऐसा कहने से पहले तुम्हें 20 बार सोचना चाहिए था कि प्यार हमेशा बराबर में ही किया जाता है। इसलिए हमारे साथ में, हमारे साथ में, और तेरा नहीं गुजारता है। हमारे साथ में और तेरा नहीं गुजारा है, और अमीर की लाडली घर झोपड़ी हमारा है। अमीर की मैडम जी, अगर तुम्हें प्यार ही करना है तो इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, किसी से जाकर प्यार करो। ये जो दुनिया है, और जाकर के किसी से प्यार करो। और मैं तो अनजान हूँ, कोई नहीं हमारा है। जो भी कहना दूर से बात करो, क्योंकि कॉलेज का वक्त। बाबूजी मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं जानते हो क्या करूंगी। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे प्यार करोगे कि नहीं? जी नहीं। नहीं करोगे? जी नहीं। तो मेरी बात सुनो। प्यार का गट ठुकरा के क्या तुम इस घड़ी खेल जाओगे मैं अपने किसी जान पे। हुस्न का जादू ये तूने किया, मैं भटकती यहाँ से कहाँ जाऊंगी। देवी जी प्यार करना और सभी जानते, देवी जी प्यार करना। देवी जी प्यार करना और सभी जानते, प्यार को पर निभाना न आसान है। कम मुसीबत सहन कर सकोगी नहीं, इसलिए जा चली मान मेरा कहा। बाबूजी मैं कोई नादान बच्ची नहीं हूँ जो मैं प्यार करना नहीं जानती हूँ। मेरी बात सुनो बाबूजी,
चाहता कब मुझे ये करना पड़े, आज भी कर दी सकती हो सनम, ही रांझा को देखो गए प्यार है, इसलिए पा गए वो दूसरा ही जन्म। दिमाग खराब रखना। विशाला जी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। प्यार हमेशा बराबर में ही किया जाता है। आप एक अमीर के रहने वाले घर की लड़की और हम एक गरीब किसान के लड़के, हमारा तुम्हारा प्यार नहीं हो सकता। नहीं, मैं इसलिए आपको हम हाथ जोड़ चलते हैं। ठहरा अमृत, मेरी बात सुनते जाओ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। अमृत, जात रही हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन मेरे प्यार के लिए तुम तरसोगे। रुक जा गुलचंद, हलो प्यार तेरा मंजूर। रुक जाओ गुलचंद, हलो और प्यार तेरा मंजूर, और तेरे दिल पे इस समय प्यारी दिल मेरा है चूरे। अमृत, मेरी बात सुनो, तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहते हो, मेरी बात सुनो। अमृत ने दम दे और के कर रहे मजाक, आज मेरे अरमान को तूने किया है खाक। या झूठ मैं करा हूँ, झूठ मैं करा हूँ और विशाला नहीं, मैंने दिल से तुझे आज अपना लिया। अब तेरे प्यार का प्यारी प्यासा हूँ मैं, मुस्कुराओ गले से गाओ हमें अब तेरे प्यार का। विशाला, भगवान की कसम, हम तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम यही देखना चाहते थे। इस बात की कसम खाओ तुम कि जिएंगे हम दो साथ में और मरेंगे तो हम दो साथ में। विशाला, तुम्हारे सर की कसम, अगर जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो एक साथ में, लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है। अमृत, हमारी तुम्हारी मुलाकात फिर कब होगी? अमृत, मेरी बात सुनो। जोशी जी का मंदिर है, वह हमारी तुम्हारी ठीक 10 बजे हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। अमृत, विशाला, वादा करके मत भूल जाना। अमृत, वादा कर ले और ना दिल की खबर है, ना अपनी खबर है, ना या दिल की खबर है, और तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। ना अपनी खबरिया है, ना दिल की खबरिया है, तेरे इश्क का